हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स के बारे में जो दिया हुआ है आपके बुक में। सबसे पहला जो डेफिनेशन है वो है इलेक्ट्रोलिसिस का। इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रोलिसिस होता क्या है हम देख लेंगे पहले। इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रोलिसिस तो ये होता है प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन process of decomposition of a chemical compound in aqueous solution by passing direct current, ठीक है, डायरेक्ट करंट। तो ये हो गया इसका डेफिनेशन। डायरेक्ट करंट को डीसी करंट भी बोलते हैं। डीसी करंट का सोर्स होता है बैटरी। जो हमारे पास बैटरी है वो क्या होता है, डीसी करंट का सोर्स होता है। अब डीसी करंट का इसलिए हम यहाँ पे यूज करते हैं क्योंकि देखो डीसी करंट हम लोग करेंगे तो एक इलेक्ट्रोड होगा वो पॉजिटिव होगा और एक होगा वो निगेटिव होगा। तो हमारे पास कांस्टेंट एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड रहेगा, एक निगेटिव इलेक्ट्रोड रहेगा। अगर हम एसी करंट को पास करेंगे तो एसी करंट क्या होता है, वेरिएबल करंट होता है, ठीक है, उसमें फ्लक्चुएशन होता रहता है। एक जगह पे पॉजिटिव होगा उसी अगले सेकेंड में निगेटिव हो जाएगा, फिर पॉजिटिव होगा फिर निगेटिव होगा। तो हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव निगेटिव इतना तेजी से चेंज होता रहेगा कि क्या होगा, मूवमेंट ऑफ द आयंस क्या हो पाएंगे, हो नहीं पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे केमिकल डिकम्पोजिशन नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हम लोग डीसी करंट का यूज करते हैं। क्योंकि डीसी करंट में क्या होता है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव कॉन्स्टेंटली बना रहता है, ठीक है, इसलिए हम लोग डीसी करंट का यूज करते हैं। ये हो गया इलेक्ट्रोलिसिस का डेफिनेशन। अब देखो इलेक्ट्रोलाइट्स का। इलेक्ट्रोलाइट का डेफिनेशन, ठीक है। देखो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, द कंपाउंड which conduct या फिर which allow electric current to pass in aqueous or molten state is called electrolyte। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, एक कंपाउंड होता है जो क्या एक्वस या फिर मोल्टेन स्टेट में इलेक्ट्रिक करंट को पास होने का अलाउ कर देता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट हम लोग उसको बोलेंगे कि वो कंपाउंड जो एक्वस स्टेट में क्या करे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे, वही क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रोलाइट का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, द कंपाउंड विच कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट इन एक्वस और मोल्टेन स्टेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। ये हो गया इलेक्ट्रोलाइट का डेफिनेशन। अब देखो इलेक्ट्रोलाइट होते क्या है, इलेक्ट्रोलाइट एक तरह से आप लोग बोल दोगे मोल्टेन साल्ट हो गया या फिर एक्वस सॉल्ट हो गया। इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट का अगर हमें एग्जांपल देना हो यहाँ पे एग्जांपल, तो मोल्टेन सॉल्ट या फिर एक्वस एसिड या फिर एक्वस बेस, ये क्या हो जाएंगे, एक्वस बेस के जगह पे अल्कली होगा, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे, ये सारे ही इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल हो जाएंगे।
अब देखो एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हम लोग देख लेते हैं कुछ कि क्या एग्जांपल है इसके। एसिड, बेस और साल्ट का हम लोग कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे हम साइड में आपको बता दे रहे हैं। देखो इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट, 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 ठीक है। एग्जांपल हो जाएगा एसिड, बेस, बेस और सॉल्ट, ठीक है। एसिड का एग्जांपल हो जाएगा H2SO4, H2SO4, HCl, HNO3 और H3PO4। ये सारे एसिड क्या हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड है। जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, इसको एक सोल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे तो ये अपने आयंस में क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। अब ये देखो NaOH, NaOH, KOH, NH4OH और COH का होल ट्वाइस, ये चारों किसके एग्जाम्पल हैं? ये अल्कली के एग्जाम्पल हैं। ये दोनों स्ट्रॉन्ग अल्कली हैं और ये दोनों क्या है, वीक अल्कली हैं। ये वीक अल्कली हैं। इसको जब हम लोग वाटर में डिसॉल्व करेंगे, इसका एक और सोल्यूशन हम लोग बनाएंगे तो क्या करेंगे, अपने आयंस में ये भी डिसोसिएट हो जाएंगे, ठीक है। इसीलिए ये भी क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करेंगे। साल्ट हो गया NaCl, NaCl प्लस NaCl और CuSO4, NaCl और CuSO4, ये क्या है, साल्ट है और ये भी क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जांपल है। और ये भी क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करेंगे। कौन से फॉर्म में, एक्वस स्टेट में या फिर मोल्टेन स्टेट में, ठीक है। ये हो गया इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल। अब देखो इलेक्ट्रोलाइट दो टाइप के होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट दो टाइप के होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट टू टाइप्स के होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट टू टाइप, पहला होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये हो गया स्ट्रॉन्गर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। अब हमें डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट देखना है। डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट हमें देखना है। डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या डिफरेंस है हम लोग देखेंगे। तो हम लोग पहले इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पढ़ लेंगे, उसके बाद से क्या पढ़ेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट पढ़ लेंगे। तो वही क्या हो जाएगा, उसका डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग पहले देखते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की प्रॉपर्टीज क्या होती है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इसमें पहला हो जाएगा, जो पहला प्रॉपर्टीज है, इलेक्ट्रोलाइट पहला प्रॉपर्टीज हो जाएगा इसमें, इलेक्ट्रोलाइट विच अलाउ लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, अलाउ, पहला पॉइंट हो जाएगा इसमें, अलाउ लार्ज अमाउंट ऑफ, अलाउ लार्ज अमाउंट ऑफ, allow large amount of, large amount of electric current, electric current
टू पास थ्रू देम। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो लार्ज अमाउंट में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। अब दूसरा हो गया, देखो दूसरा पॉइंट इसका हो जाएगा, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। यहाँ पे ये बात याद कर लो, वीक और स्ट्रॉन्ग क्यों बोला जा रहा है। वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होगा जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में क्या हो, कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होगा, उसका क्या होगा, पार्शियल डिसोसिएशन हो जाएगा। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाएगा, वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें थर्ड पॉइंट देख लो, ये गुड कंडक्टर क्यों होते हैं, क्योंकि ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं तो मोर आयंस मिलते हैं हमें, तो इसीलिए यहाँ पे लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन भी करते हैं। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड हैं। थर्ड पॉइंट हो जाएगा हमारे पास द एक्वस solution of strong electrolyte contain only free mobile ion होते हैं। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है उसके एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है, केवल हमें फ्री मोबाइल्स आयंस मिलते हैं, वहां पे हमें कोई भी मॉलिक्यूल्स नहीं मिलेगा। ठीक है, ये हो गया थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट completely dissociated in aqueous state। एक्वस स्टेट में क्या हो जाएगा, इसका कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाएगा, इसीलिए हमें ज्यादा आयंस मिलता है। ठीक है, ये हो गया फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट हो जाएगा, इसमें फिफ्थ पॉइंट हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट allow a bulb to glow brightly। अब देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में बल्ब ब्राइटली क्यों ग्लो करता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, तो एक्वस सॉल्यूशन में ज्यादा से ज्यादा आयंस मिलेगा, तो ज्यादा से ज्यादा आयंस का क्या होगा, मूवमेंट होगा, तो इसलिए ज्यादा क्या होगा, करंट फ्लो करेगा, तो इसलिए बल्ब क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा ग्लो करेगा। ठीक है, अब हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल हो जाएगा, एसिड का एग्जांपल होगा, जो भी मिनरल एसिड है सारे क्या हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो जाएंगे। जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल हो जाएंगे। बेस जो भी क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग अल्कली है, वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा, NaOH एंड KOH। सॉल्ट, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड
और स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा। तो NaCl CuCl2 मतलब और PbBr2 PbBr2, ठीक है, ये हो गया एग्जाम्पल। और ये सारा हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की प्रॉपर्टीज को रीड कर चुके हैं। अब हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में देखेंगे। वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में देख रहे हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे। वीक इलेक्ट्रोलाइट ऐसे इलेक्ट्रोलाइट द compound which partially which dissociated partially in aqueous solution is called weak electrolyte, ठीक है, उसको हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट बोल देंगे। अब देखो इसकी प्रॉपर्टीज हम लोग देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। पहला प्रॉपर्टीज हो जाएगा इसका, एक मिनट, हेलो बच्चों, अब देखो हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट को पढ़ेंगे। इसमें पहला पॉइंट हो जाएगा अलाउ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक current to pass through them। क्यों? क्योंकि ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं, ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हो जाएगा इसमें, ये क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं। ये क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हार्ड पॉइंट हो जाएगा इसका, हार्ड पॉइंट है इसमें पार्शियली डिसोसिएटेड इन एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है, इनका पार्शियल डिसोसिएशन हो जाता है, ठीक है, कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता है, इसीलिए इसको पुअर कंडक्टर बोला जा रहा है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को बेटर कंडक्टर या गुड कंडक्टर क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि वहां पे कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है तो हमें ज्यादा आयंस मिलेंगे। यहाँ पे पार्शियल डिसोसिएशन हो रहा है तो यहाँ पे हमें ज्यादा आयंस नहीं मिलेंगे, तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, ये पुअर कंडक्टर्स होते हैं। अब देखो इसके बाद फोर्थ पॉइंट्स क्या है। फोर्थ पॉइंट हो जाएगा इसका aqueous solution of weak electrolyte, aqueous solution of weak electrolyte contain ions as well as molecules। यहाँ पे क्या हमें मिलेंगे, जो एक्वस सोल्यूशन होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का, तो हमें आयंस भी मिलेंगे और मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। यहाँ पे आयंस और मॉलिक्यूल दोनों क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल डिसोसिएशन हो रहा है। अगर कंप्लीट डिसोसिएशन होता तो हमें क्या मिलता, केवल आयंस मिलता। इसमें हमें आयंस और मॉलिक्यूल्स दोनों मिल रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल डिसोसिएशन हो रहा है, ठीक है। अब इसका देख लो अगला पॉइंट्स।
फिफ्थ पॉइंट्स हो जाएगा वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट allow a bulb to glow dimly। ठीक है, तो ये क्या होगा, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट में होगा बल्ब क्या होगा, धीमे ग्लो होगा, स्ट्रॉन्ग में क्या होगा, ब्राइट ग्लो होगा। स्ट्रॉन्ग में ब्राइट क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां पे ज्यादा आंच मिलेंगे, तो ज्यादा आंच का मूवमेंट होगा, तो इलेक्ट्रिसिटी का करंट भी क्या होगा, अच्छे से हो जाएगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट में हमें ज्यादा आंच नहीं मिलेंगी, तो ज्यादा आंच का मूवमेंट नहीं होगा, तो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी भी पास नहीं करेगी, तो इसलिए बल्ब क्या होंगे, यहाँ पे धीमे ग्लो करेंगे। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। एग्जाम्पल हो जाएगा सबसे पहले एसिड का, एसिड का एग्जाम्पल हो जाएगा कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। ठीक है, कार्बोनिक एसिड हो जाएगा और एसिटिक एसिड हो जाएगा। मतलब कि जो भी वीक एसिड है वो क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का भी एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो बेस का, जो भी वीक अल्कली है वो क्या हो जाएंगे, हो जाएंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल, जैसे कि NH4OH और CaOH का होल ट्वाइस, ये क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल है, और या फिर वीक अल्कली के भी एग्जाम्पल है। साल्ट, इन दोनों से जो साल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा वही क्या हो जाएगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे कि NH4 होल ट्वाइस CO3, मतलब कि अमोनियम कार्बोनेट। ठीक है, अमोनियम कार्बोनेट और लेड एसीटेट, और लेड एसीटेट, एसीटेट, ये हो गया एग्जाम्पल, ये हो गया एग्जाम्पल। अब देखो आपको समझ में आ गया होगा कि वीक इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट हम लोग किसको बोलते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं। ठीक है, वीक और स्ट्रॉन्ग के बीच में आपको डिफरेंस भी पता चल गया होगा। अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट देखो क्या बोलते हैं किसको, अभी हम लोग डेफिनेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, ए कंपाउंड, ए कंपाउंड, एक मिनट, ए कंपाउंड which neither allow, a compound which neither allow, which neither in, a compound which neither in aqueous solution, neither in aqueous solution, neither in aqueous solution, aqueous solution, nor in molten state, nor in molten state, state allow an electric current, an electric current to pass through it, ये तो हो गया डेफिनेशन के बारे में। नॉन इलेक्ट्रोलाइट ये समझो सिंपल लैंग्वेज में, ऐसे कंपाउंड जो ना तो एक्वस सॉल्यूशन में और ना ही मोल्टेन स्टेट में क्या करें, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करें, उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट बोल देंगे। तो सिंपल डेफिनेशन हो जाएगा, ए कंपाउंड विच डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन या फिर इन मोल्टेन स्टेट इज कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ये हो गया नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट डू नॉट हैव आयंस। अब मान लो ये क्या है, ये आयोनाइज नहीं हो रहा है या फिर डिसोसिएशन नहीं हो रहा है, तो हमें इसके एक्वस सॉल्यूशन में कोई आयन मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो हमें
क्या होगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के एक्वा सॉल्यूशन में हमें कोई भी आयंस नहीं मिलेंगे, उसमें केवल ही क्या मिलेंगे, हमें मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। तो एक्वा सॉल्यूशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट contain only ions, contain only ions नहीं, contain only molecules। ठीक है, यहाँ पे क्या होंगे, आयंस हमें नहीं मिलेंगे। आपको कुछ क्लियर हो गया होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में हमें केवल आयन मिलेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट में मॉलिक्यूल्स और आयन दोनों मिलेंगे, लेकिन नॉन इलेक्ट्रोलाइट में हमें क्या मिलेंगे, केवल ही मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। ठीक है, अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट के कुछ एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल देख लेंगे, एग्जाम्पल नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के, जैसे हो गया वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर हो गया, एल्कोहल, डिस्टिल्ड वाटर मतलब कोई भी सॉल्ट उसमें डिजोल्व ना हो। ठीक है, एल्कोहल हो गया, केन शुगर है, केन शुगर, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के। इसके एक्वा सॉल्यूशन में क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे एसिड बेस एंड साल्ट एज ए इलेक्ट्रोलाइट। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे एसिड बेस एंड साल्ट एज इलेक्ट्रोलाइट। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या है, ऐसे कंपाउंड जो ना तो एक्वस सॉल्यूशन में ना ही मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करें, उसको हम लोग नॉन इलेक्ट्रोलाइट बोल देंगे। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल डिस्टिल्ड वाटर, एल्कोहल, केन शुगर हो जाएगा। नॉन इलेक्ट्रोलाइट के एक्वस सॉल्यूशन में हमें केवल ही मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, हमें आयंस नहीं मिलेंगे। ठीक है, ओके।